अस्तोर के बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर गिलगित में बैठ के ड्यूटियां कर रहे हैं, अटैचमेंट पे ड्यूटियां कर रहे हैं। अस्तोर हॉस्पिटल कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। और एक और तबका यहाँ बैठा हुआ है कि वो डील कर रहा है कि आपने अस्तोर में रहना है तो हमारे साथ डील करो, हमारे काम करो, अदरवाइज़ कल से आप अस्तोर में नहीं है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। गरीब लोग दफ्तरों में जाएं और वहाँ उनको मतलूबा लोग नहीं मिले। रामा टाइम्स के लिए खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान शम्स रहमान शम्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, तकरीबन 10 माह का जो अरसा है वो गुज़र गया है। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। मौजूदा हालात क्या हैं, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, 10 माह की जो कारकर्दगी है, चूँकि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनकी जानिब से बड़े दावे तामीर व तरक्की के हवाले से नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हुए हैं, इस पर भी बुलंद बाग दावे नज़र आ रहे हैं। इस पर चूँकि अपोजिशन जमातें अस्तोर में किस हद तक खुश हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अस्तोर के सेक्रेटरी जनरल और साबिक उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अस्तोर हल्का नंबर 2 राना फारूक साहब। राना साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आप चूँकि ये बताएँ, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्काई इंतखाब भी अस्तोर से है, मुशीर खुराक का ताल्लुक भी अस्तोर से, 2 हल्के हैं। आप हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? 10 माह का एक अरसा गुजर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, रामा टाइम्स का शुक्रिया। 10 महीने के अरसे के जो कारकर्दगी हमने बारहा हुकूमत को भी बताया कि, और हम खुद भी ये चाह रहे थे, अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ, उसमें हमने फ़ैसला ये किया था कि चूँकि पहली मरतबा अस्तोर को एक बड़ी पोजीशन मिली थी वज़ीर आलाशिप के हिसाब से, 2 सीटों पे वज़ीर आलाशिप पाना भी अस्तोर की कौम के लिए और अस्तोर के लोगों के लिए एक ऑनर था। और हम ये समझते थे कि इन 10 महीनों में अस्तोर तरक्की के रास्ते पे गामज़न होगा और किसी हद तक जो अस्तोर के लोग मायूस हैं उन मायूसियों में कमी आएगी और लोग उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे जो इनको देखें, मरकज़ में जब हुकूमत थी तो लोगों का ये दावा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान में जब हुकूमत बनाएंगे तो हम इसको लुक को चेंज करेंगे कह के, उस उम्मीद पे लोगों ने वोट भी दिया था। और दूसरी एक अहम चीज़ ये थी कि अस्तोर के लोगों को जब वज़ीर आलाशिप मिल गई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया था कि अब कहीं जाके अस्तोर जो पासमानदा भी है, अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पासमानदा ज़िला है। तो अब 10 महीनों की कारकर्दगी पे सवाल निशान आपने भी उठाया। हॉस्पिटल पे आपने एक आर्टिकल लिखा, सुभान सुहेल साहब ने किसी रोड पे आर्टिकल लिखा, साफ़ियों ने भी बुगा बगा इस चीज़ की निशानदेही भी की, अपोजिशन जमातों ने भी निशानदेही की। हमने कहा कि अगर आपकी ADP नहीं आती है तो आपके ब्लॉक के लोकेशन से भी कुछ ऐसा कर गुजरें कि आपको ये यकीन दहानी हो सके लोगों को कि आपकी सूरत में वज़ीर आलाशिप अस्तोर को मिली है तो कुछ न कुछ डिलीवर होगा के। शुमाई किस्मत ये है कि वज़ीर आलाशिप अस्तोर में होने के बावजूद ईंट अब तक नहीं लगती है, बुलंद वाला दावे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये दावा है कि हमने अस्तोर रोड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया है, उनका एडमिन अप्रूवल आया है, वो एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। और इसके अलावा अस्तोर शहर की सड़कें तामीर करने के हवाले से 40 करोड़ की लागत से कोई मंसूबा लॉन्च हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट सेक्टर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। देखें, अगर आपकी हुकूमत के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं काम। देखें, ठीक है, दावों की हद तक, कागजात की हद तक तो बहुत अच्छा है। मतलब हम खुद भी, मैंने पहले भी कहा कि हम उम्मीद ये रखते थे कि वज़ीर आला का ताल्लुक अस्तोर के होने का फ़ायदा ये होना चाहिए था कि कुछ न कुछ होता हुआ नज़र आ जाए, और होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। आप वाली बात है, हमने अपनी जगहों में बैठ के ये फैसला किया था अगर हम जीतते भी तो वज़ीर आला नहीं बनना था। अपोजिशन जमातों का ये बहुत बड़ा एक फ़राग दिली कह लें कि ये है कि हमने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप अस्तोर को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करें। लेकिन अब नज़र नहीं आने पर ज़ाहिर है लोगों पर मायूसी की एक लहर है। अल्लाह करे कि अस्तोर AVR रोड बने, अल्लाह करे कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे आपका जो प्रोजेक्ट है 40 करोड़ का आ जाए। इस पर मैं ये कहूँगा कि ब्यूटिफिकेशन जो ज़िली हेडक्वार्टर के अंदर आई है, गिरकोट उसका पार्ट है। अब चंद लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ आपने ईदगाह तक ही महदूद रखना है, किसी का कहना यह कि फ़िलहाल तक महदूद रखना है। हम इस पर भरपूर एक मज़ामत करते हैं इसकी कि गिरकोट अस्तोर का ज़िली हेडक्वार्टर है, अस्तोर की तरकीब भी गिरकोट से लाजिम मलजूम है, ईदगाह की तरकीब भी गिरकोट से है। इनको डिवीजन्स में न ला जाए, तकसीम ना करें और कौम को साथ लेके चलेंगे। जब तक आप कौम को लेकर नहीं चलेंगे ये इशूज़ आपके साथ पैदा होते रहेंगे।
हाँ, आपने कंपैरिजन की बात की, तो जब हमारी हुकूमत थी तो हमने AVR रोड की एक फ़ेज़ 1 का टेंडर करवाया। उस वक्त 40 करोड़ का एक फ़ेज़ 1 का टेंडर मुकम्मल होता है हफीज़ुर रहमान की क़यादत में, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में। फ़ेज़ 2 के लिए उसकी फिज़िबिलिटी नस्पाक को दी गई, उसकी फिज़िबिलिटी मुकम्मल होने जा रही थी, तो ज़ाहिर सियासी टेक्निक्स थी, उस पर उनको रोका गया, उसको टेंडर को होना नहीं दिया गया, तब जाके वो चीज़ें रहेगी। अदरवाइज़ ये फ़ेज़ 2 गिरकोट तक था और गिरकोट तक फ़ेज़ 2 को बनना था। लेकिन अब इनकी सोच उससे ऊपर है। हम कहते हैं कि खुदा कर इस सोच में भी अमल दरामद हो जाए और उनकी सोच पाए तकमील तक भी पहुँच जाए। ये सिर्फ ना हो कि आप दौरों पे लगे रहें, आएँ जाएँ, प्रोटोकॉल ले लें, अमलन तो आपका कुछ नज़र नहीं आए। हुकूमत का ये दावा है कि हमने निज़ाम को बेहतर बनाना है, और जिन मुलाजमीन की या जिन ऑफिसरान की पोस्टिंग ट्रांसफरीज हुई हैं वो निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से हुई है। तो इस पर आप क्या कमेंट्स करना चाहोगे? देखें, अल्लाह करे, मैंने कहा ना कि पोस्टिंग ट्रांसफ़री हम किसी के हक़ में भी नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ये पार्ट ऑफ गेम है और सर्विस है, कोई आता है कोई जाता है। हमें मकसद ये है कि आम आदमी को उसकी दादरसी हो जाए, आम आदमी को इंसाफ उसके डोर स्टेप पे मिल जाए। हमने पिछले दिनों भी आप मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने बताया था कि अस्तोर के अंदर कोई अफसर अपनी सीट पर नहीं बैठने को तैयार नहीं है। और इस पर एक ये फिर बात कहेंगे तो ज़ातियात पे आती है। अस्तोर से के नस्ब से ज़्यादा लोग अटैचमेंट पे बैठे हुए हैं, गिलगित यात्रा करके बैठे हुए हैं। हर बंदा जिसका ताल्लुक़ CM के साथ हो वो गिलगित में है, हर बंदा जिसका ताल्लुक़ वज़ीर मौसूफ़ से है, शम्स साहब के साथ है, वो अटैचमेंट में गिलगित में बैठा हुआ है। हम चाहते हैं यार कि आप अटैचमेंट ज़रूर करवाएँ, लेकिन अस्तोर को कुछ दे के करवाएँ, अस्तोर को डिलीवर करके करवाएँ। लोग सुबह आते हैं, CM साहब के हल्के के लोग सुबह 8 बजे अस्तोर पहुँचते हैं, शाम के 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक उनको कोई आदमी दफ्तर में नहीं मिलता है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। और ये मेरा कहना नहीं है, एक आदमी इस बात पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अटैचमेंट्स होती हैं या अस्तोर से टीचर्स दिगर अजला में जाते हैं, ये आपके दौर में भी हुआ, ये सिस्टम कब तक ठीक होगा? बिल्कुल सही। अगर मेरे दौर में हुआ तो भी गलत हुआ और आज हो रहा तो भी गलत हो रहा है। मेरे दौर में हो सकता है किसी की अप्रोच वज़ीर आला तक नहीं थी, वो एक आध बंदा जाता होगा। आज तो बराह रास्त लोग अप्रोच करते हैं वज़ीर आला से, आज तो बराह रास्त अप्रोच करते हैं शम्स लोन साहब से, और वो अटैचमेंट पे जाते हैं। टीचर का मेरे दौर में हुआ तो भी गलत है, आज का हो रहा भी गलत है। डॉक्टर्स अस्तोर के बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर गिलगित में बैठ के ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अटैचमेंट पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अस्तोर हॉस्पिटल कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। आए रोज़ आप लोग भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। पहले दिन से ये कहा गया कि भाई हम आपको 9 डॉक्टर थे उनको हम डबल करेंगे कहा। गायनिकोलॉजिस्ट का जो एक इशू एक दिन पहले तो हमारे दौर से चलता आ रहा था, उसने कहा कि हम आपको क्लियर करके देंगे, हॉस्पिटल आपको हम वेल सेटअप करके देंगे। आज आप खुद गवाह हैं, आप जाके हॉस्पिटल का दौरा करके आ जाएँ, वो कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। चलें, बाकी आपकी डेवलपमेंट की स्कीमें, आपके 20 अरब का प्रोजेक्ट जब भी है वो आते रहेंगे। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो अवेलेबल सोर्सेज आपके पास है उससे हॉस्पिटल अपग्रेड हो सकता है, इंतजामी उमूर आपसे ठीक हो सकते हैं, आपका प्रेशर से बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो सकती हैं। कार्रवाइयों के हवाले से आप बता रहे थे, क्या इंतकामी कार्रवाई? देखें, इंतकामी कार्रवाइयाँ ये हैं कि हम उम्मीद नहीं रखते हैं। खालिद खुर्शीद साहब शरीफ नफ्स आदमी हैं और हमारी तवक्को और ख्वाहिश भी ये है कि वो कुछ इलाके के लिए जिस सिंसियरिटी से वो कर रहे हैं, अल्लाह करे उसमें कामयाब हो जाएं। लेकिन उनके पीछे जो लोग बैठी, उनकी टीम बैठी, वो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लिस्टें बना रही हैं कि इसने किसको वोट दिया, इसको किसने वोट नहीं दिया है, वो लिस्टों के मुताबिक। और एक और तबका यहाँ बैठा हुआ है कि वो डील कर रहा है कि आपने अस्तोर में रहना है तो हमारे साथ डील करो, हमारे काम करो, अदरवाइज़ कल से आप अस्तोर में नहीं है। ये एक लिस्टिंग पे काम हो रहा है, कुछ पीछे लोग बैठे हुए। मैं वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि हमारी दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं, अपोजिशन में होने के बावजूद भी, क्योंकि आप वज़ीर आला हैं, आप डिलीवर करेंगे क्या। लेकिन ये जो तरीक़ेकार आपने वजह किया हुआ है, कुछ लोगों को फ्री हैंड दिया। उस वक्त गिलगित, मैंने पहले भी कहा, अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन ज़िला है। कोई ईंट आज तक नहीं लगती है। आपके पास 9 महीने टोटल रह गए हैं। 18 महीने के बाद गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि वज़ीर आला का ताल्लुक अस्तोर से था, तो था वाली बात हो जाएगी, वो अल्ताफ़ हुसैन वाले थे नहीं हो जाए, आप कुछ कर गुजरें। अब 9 महीनों के बाद आपके पास तो आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मानना छोड़ देगी। 9 महीनों के बाद आप कहेंगे कि भाई मैंने ये ला रहा था, नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं डू एंड डाई की पोजीशन पे आ जाएं, आप अस्तोर को कुछ डिलीवर करके जाएं, कौम आपको याद रखेगी, लोग आपको दुआएं देंगे। इस सूरत हाल में कल आपके लिए बददुआएं न बन जाएँ। अब्दुल्ला साहिब जो कि मारूफ सियासी समाजी रहनुमा हैं अस्तोर के, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्का इंतखाब अस्तोर से इनका ताल्लुक़ है, तो आप क्या तवक्कात रखते हैं और कैसे अस्तोर के मसाइल हल होने चाहिए, और अस्तोर जो हुकूमत है उनको क्या सजेशंस दे रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही कहेंगे जनाब, आप 9 दिन रहें, 9 साल रहें, 5 साल रहें, 6 साल, जितना टाइम रहेंगे लोग याद करें आपको। यहाँ सबसे बड़ी पासमानदगी तालीम का शोबा है, पासमानदा है,
ज़िला स्टोर। सेहत के हवाले से भी कसम पुरसी है पूरे स्टोर में, तो इन पर अभी तक तो तवज्जो नज़र नहीं आती। उसके अलावा ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला चलता है, यहाँ जो सिस्टम चल रहा है हुकूमत का, वो भी अफसोस की हद तक मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। यहाँ डिलीवरी हुकूमत की रिट नहीं है दफातरों में सरकारी, कोई ड्यूटी नहीं देता, कोई मुलाजिम प्रॉपर टाइम के मुताबिक न दफ्तर आता है, न हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है, न छोटे मुलाजिम आते हैं। वो यही कहते हैं जनाब हमारी एफिलिएशन है फ़लाँ मेंबर के साथ, फ़लाँ वज़ीर आला साहब के साथ। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा जनाब। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। गरीब लोग दफ्तरों में जाएं और वहाँ उनको मतलूबा लोग नहीं मिलें। कम से कम इस तरफ भी तवज्जो हो। और ओवरऑल स्टोर के लिए मैं दोनों वज़ीर आला साहब से भी और हमारे मेंबर साहब से, मिनिस्टर फूड साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, वो कुछ कर जाए, करके चले जाएं। ऐसा नहीं हो कि कल लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करने के बजाय और गिले शिकवे और किस्म किस्म की आपके ऊपर कीचड़ न उछाला जाए। इस वक्त से, इस मौके से फ़ायदा उठाएं, स्टोर के लोगों की खिदमत करें। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सर्विसेज दे दें आप लोग। अगर नहीं देते हैं तो फिर बदनसीबी आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। और क्या कह सकते हैं। राना फारूक साहब और वज़ीर ज़फ़रुल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेज़बान शम्स सुलेमान शम्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।